नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओएनजीसी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस तो आप लोगों को पता है, मोटा मोटा आप सभी को पता है, लेकिन उसके अंदर जाके एक्चुअल में होता क्या है, कैसे लोगों की मेरिट बनती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे फाइनल सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, बीटेक के कितने मार्क्स जुड़ते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है यार, मेरी शक्ल कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है क्या? अगर शक्ल मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ, उससे हमको भी कॉन्फिडेंस आता है यार। हैं, कभी कभार तो हम स्मार्ट दिखते हैं, उसमें भी तुम लोग नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। तो यार, इन सारी बातों को छोड़ते हुए हम चलते हैं अपने काम के टॉपिक पे कि ओएनजीसी में सिलेक्शन होती कैसे है। ठीक है, आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाने वाला हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, मतलब मुझे तो पता ही कैसे हो रही है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही बोलते बोलते तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो ये व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं बता रहा हूँ तो कम से कम तुम लोग ये जरूर बताना कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है या मेरे समझाने का तरीका कैसा है। ठीक है, आगे कभी ज़रूरत पड़ी, मेरी कंपनी प्राइवेट हो गई तो कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, किसी बच्चे का बोर्ड लेके आया हुआ हूँ मैं, इसको बड़ी मुश्किल से सेट किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार में समझ लेना, क्योंकि ये देने भी जाना है। ठीक है, कहीं से मार्कर लेके आया हुआ हूँ कि पता लग जाए। तो यार, हम इस बारे में, हम जो ओएनजीसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें मेनली जो कंपोनेंट है वो क्या कंपोनेंट है, उसमें 3 कंपोनेंट है। आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पहले आएगा आपका गेट स्कोर, जिसका कितना वेटेज होता है, जिसका वेटेज होता है 60%। दूसरे वाले में आएगा आपका क्वालिफिकेशन, जिसका कितना वेटेज होता है, जिसका होता है 25%। और तीसरे वाले में आएगा आपका इंटरव्यू, इसका कितना वेटेज होता है, इसका वेटेज होता है 15%। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन तीनों पैरामीटर को पहले अलग अलग करके समझते हैं, फिर इनको समराइज करके समझेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में ओएनजीसी की मेरिट बनती कैसे है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक होने वाला है, भाग मत जाना। देखो, पढ़ाई से सारे भागते हैं, मैं भी भागता हूँ, लेकिन ये जरूरी है, और जो चीज़ जरूरी होती है उसको मैं भी पढ़ता हूँ, उसको आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों में एक एक करके समझते हैं कि है क्या ये। गेट का स्कोर 60%, मतलब क्या है इसका। सपोज करिए कोई मेरा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए हुए हैं 850, मार्क्स नहीं, गेट स्कोर आया हुआ है जिसका 850। ठीक है यार, ये पैसा वाला साइन लगाने की आदत हो गई है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं क्या। 850 स्कोर में अब आपको क्या करना है, इसका 60% निकालना है। 850 स्कोर आता कितने में से है, 1000 में से। गेट का जो स्कोर निकलता है वो 1000 में से निकलता है, तो इसका आपको सबसे पहले 60% निकालना है। कितना आ जाएगा, 850 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 850 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना आ जाएगा। अब मैं आपको गुणा भाग तो नहीं करके बताने वाला हूँ, ये आ जाएगा 2 17 3 51 मार्क्स आ गए भाई। ठीक है, 51 तो वेटेज हो गया इसका, किसका, गेट स्कोर का। ये पता लग गया गेट स्कोर, मान लीजिए किसी का 850 है तो उसका 51 बनेगा, किसी का 750 है तो उसका कुछ और बनेगा, किसी का 787 है तो कुछ और बनेगा। ऐसे आपका गेट स्कोर पहले ये बन गया। ओएनजीसी भी ऐसे ही करती है, ये बन गया। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको एक शीट दिखाऊंगा जो कि ओएनजीसी से ही मुझे कहीं से मिली हुई है? उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो लोग कैसे करते हैं। ये हो गया, दूसरा आ गया अपना क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ज़्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी है, क्वालिफिकेशन सीधा सीधा है। बीटेक अगर आपने कर रखी है तो 20 मार्क्स, बीटेक प्लस एमटेक कर रखी है तो 22 मार्क्स, बीटेक प्लस पीएचडी कर रखी है तो 25 मार्क्स। अब कई लोग कहेंगे सर बीटेक के साथ तो पीएचडी होती नहीं है। जी हाँ, अगर आपने बीटेक भी कर रखी है, एमटेक भी कर रखी है और पीएचडी कर रखी है तो 25 मार्क्स। टोटल वेटेज कितना था, 25%। सीधे इतने नंबर मिलेंगे, इसका परसेंटेज नहीं इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा, सीधा इतने नंबर मिलेंगे। बीटेक किया हुआ है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, बीटेक प्लस एमटेक है तो 22 मार्क्स मिलेंगे, बीटेक प्लस एमटेक प्लस पीएचडी है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यार ये हो गया आपका दूसरा वाला पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर क्या है, तीसरा पैरामीटर है अपना इंटरव्यू। ठीक है, जिसके लिए आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप सब लोग जा रहे हैं। 2 साल से मुझे परेशान कर रखा है सर, ओएनजीसी कब वैकेंसी आएंगी, और ओएनजीसी ने भी बच्चों को परेशान कर रखा है, 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रही थी। नंबर 3 क्या है,
इंटरव्यू। कितना वेटेज है? 15%। कैसे? अब इसमें एक कट ऑफ है जो ONGC ने फिक्स कर रखी है। क्या कट ऑफ है? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू एक्वायर एटलीस्ट 9 मार्क्स आउट ऑफ 15। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं, आपको 9 मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, PWD से हैं तो आपको चाहिए 6 मार्क्स। ये फिक्स कर लो। आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं लेकिन आपको मिनिमम 9 मार्क्स चाहिए। भले ही आपकी रैंक 1 हो, ऑल इंडिया रैंक 1 आपकी गेट में आई हुई हो, लेकिन अगर आपके इंटरव्यू में 9 मार्क्स नहीं आए हैं, अब मान लीजिए आपके 8 मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 8 मार्क्स हैं, तो क्या होगा? आप लिस्ट से बाहर हो गए, आपकी मेरिट बनेगी नहीं, आप बाहर हो गए। इंडिविजुअल कट ऑफ पार करनी है इंटरव्यू की, सभी को, मैं सभी से कह रहा हूँ, इंडिविजुअल कट ऑफ इंटरव्यू की आपको पार करनी है। ठीक है, मैंने भी ONGC का इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ था, बाहर हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तब मैं 16 में देने गया हुआ था, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो पेट्रोल की कंपनी है, ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर पूछ रही है, मतलब वो फाइनेंस बोल रही है, फिर भी हम पेट्रोलियम समझ रहे हैं, तो हम पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम बता के आ गए। उन्होंने कहा वाह, पेट्रोलियम मिनिस्टर को तो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया इसने, बाहर कर दिया मुझे, ऐसे भगाया ना। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। ठीक है, मेरी कहानी बाद में, फिलहाल आपकी कहानी। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब आपकी टोटल मेरिट कैसे बनने वाली? देखो, एक स्टूडेंट है जिसका जो गेट स्कोर है वो 850 है, उसने मान लो सिर्फ बीटेक किया हुआ है, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके इंटरव्यू में आए हुए हैं, सपोज उसके मार्क्स आए हुए हैं 11। ठीक है, अब 850 स्कोर है तो इसका 60% करेंगे तो कितने मार्क्स बन जाएंगे? अभी हमने निकाले थे 51। बीटेक किया हुआ है तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 20। इंटरव्यू में मिले हुए हैं 15 में से 11 मार्क्स, तो इसकी टोटल मेरिट जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 51 प्लस 20, अरे चलना यार, 51 प्लस 20 प्लस 11 कितने बन जाएंगे? 81 मार्क्स। बहुत ज़्यादा हो गया यार, 850 जिसका गेट स्कोर है बहुत ज़्यादा ही है। 100 में से 81 तो उसके मार्क्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसकी बन गई टोटल फाइनल मेरिट। अब क्या होगा? अब 81 पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका कैसे पता लगेगा? हमको तो सिलेक्शन चाहिए है ना। तुम चाहे 80 बनाओ, चाहे 90 बनाओ, चाहे 100 बना दो, स्टूडेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? स्टूडेंट को फ़र्क जिससे पड़ता है वो तो सिलेक्शन से पड़ता है। तो 81 मार्क्स उसके बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ? सपोज करो कि 250 लोग पेपर देने, 250 लोगों का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, हो सकता है ना, जनरल कैटेगरी में मान लो ज़्यादा वैकेंसी हैं, 250 लोगों का इंटरव्यू हुआ। 250 लोगों के इंटरव्यू में सपोज करो कि 75 लोग ऐसे निकल गए जिनसे इंटरव्यू की कट ऑफ ही पार नहीं हुई। हो सकता है ना, इंटरव्यू मुश्किल होता है भाई, 9 नंबर लाना आसान नहीं होता। 15 नंबर अगर आपको लाने हैं, मतलब 15 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो वो आपसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें से अगर आपके 3-4 भी गलत होंगे तो आप बाहर हो गए। मान लो 75 बच्चे बाहर हो गए तो टोटल बचे कितने? 175। ये इन 175 को हम क्या बोलते हैं? इन 175 को हम बोलते हैं एम्पैनल्ड, मतलब 175 स्टूडेंट्स एम्पैनल्ड हो गए। ठीक है, अब इन 175 की बनेगी मेरिट। कैसे बनेगी मेरिट? यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 175 सबके मार्क्स लिखे होंगे। मान लो किसी के 90, 89, 88.6, फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे करते करते मान लो 67.15 पर ये मेरिट कट ऑफ क्लोज हो गई। ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ में तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया। ये मान लो कट ऑफ बन गई। अब मान लो टोटल जो वैकेंसीज हमारे पास थी वो वैकेंसीज थी जनरल कैटेगरी की, सपोज करो 75 वैकेंसीज थी। बच्चे कितने हैं? 175 जिनकी मेरिट बनी हुई है कितनी? 75। तो ये ऊपर से ये लोग ले लेंगे 75। मान लो 75 आता है, कुछ कट ऑफ 71.50 पे कट ऑफ आती है, तो वो जो हमारा दोस्त था जिसके 81 नंबर आए हुए थे वो तो हो गया। जो ये लास्ट बंदा है 175, 67 आए हुए हैं, ये बाहर हो गया। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि टोटल जितने बच्चे एम्पैनल होंगे वो एम्पैनलमेंट में से जितनी उनको वैकेंसी चाहिए होंगी ऊपर से वो लोग क्रॉस कर लेंगे, छांट लेंगे, उतने बच्चे वो लोग निकाल लेंगे, उनको
कॉल लेटर मिल जाएगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल कैटेगरी की बात। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं और कैटेगरीज की। भाई और दूसरी कैटेगरी भी तो है ना। देखो भाई, दूसरी कैटेगरी जो है उनमें क्या है कि इंटरव्यू में चाहिए आपको 6 मार्क्स। ठीक है, प्रोसीजर वही होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉल किए गए हैं वो 250 नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे। मान लो वैकेंसीज हैं 25, तो 25 का अगर मैं 16 लगाऊं तो लगभग 120-130 लाख बच्चों को बुलाया होगा। मान लो ओबीसी की बात कर लेते हैं, मान लो एससी की बात कर लेते हैं, 120-130 बच्चों को बुलाया होगा, तो मेरिट बनेगी भाई 120-130 के आधार पे। ऊपर जितने 25 आ रहे होंगे उनको ले लिया जाएगा और बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। समझ आ गया? समझ आया नहीं आया? है भाई, नीचे लिख देना यार समझ आ गया। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। इतनी मेहनत मैंने कम से कम बीटेक के बाद से तो इतनी मेहनत करी नहीं है, कभी किसी को इतने अच्छे से समझा ही नहीं है। एक बार और मैंने एक बोनस का वीडियो बनाया था जिसके लिए भी मैं ये बोर्ड लेके आया हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ एक बोर्ड खरीद लेता हूँ, है ना, इतना ज़्यादा बेइज्जती कराना ठीक नहीं है। तो यार ये तो थी ओएनजीसी के बारे में बात। आई होप आपको समझ आई होगी। अब मान लीजिए आप, लाइट चली गई यार, आएगी जनरेटर लगा हुआ है हमारी, जो मैं जहाँ रहता हूँ, तो अभी आने वाली होगी, आ जाएगी, तब तक हम वेट करते हैं। देखो आ गई। तो मैं यार आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों का गेट स्कोर अच्छा है उन लोगों के चांसेस बहुत अच्छे हैं ओएनजीसी में सिलेक्ट होने के। ठीक है, गेट आपका जो 60% वेटेज है वो गेट स्कोर है। बीटेक तो सभी ने किया ही हुआ है, बीटेक में 60% सभी के होंगे तभी आप फॉर्म भर पा रहे हैं, तो 20 मार्क्स तो आपको मिलने हैं ही। पीएचडी वाला कोई बंदा ओएनजीसी में नहीं जाता है तो आप ये समझ लो कि उनसे तो आपका कंपटीशन है ही नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू निकालना है। अगर आपके इंटरव्यू में सही मार्क्स आ जाते हैं, मान लो 15 में से 12 आ गए, 11 आ गए, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के जवाब देने की। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।